हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू लेके आए हैं एक और नई ताजी मूवी का जिसका नाम है थामा। यस। अभी हम थामा देख के आए हैं, आज ही रिलीज हुई है और हम चाहेंगे कि आप ये मूवी जाके ना देखें। क्यों ना देखें अभी बताते हैं। लेट्स फाइंड आउट। तो मूवी स्टार्ट होती है 323 बीसी के अराउंड, जब सिकंदर इंडिया में आए थे, हिंदी बोलने वाले सिकंदर। और उस टाइम उनको बेताल ने मार दिया था। तो जो सबने कहानी सुनी है कि सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट जब इंडिया में आए थे वो हार गए थे। अब हमको पता चल गया वो फाइनली क्यों हारे थे, उनको बेताल ने मारा था। एंड FYI, बेताल इक्वल्स टू वैम्पायर अकॉर्डिंग टू दिस मूवी थामा। या तो फिर उसके बाद वही है, अभी प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर आयुष्मान खुराना है जो कि एक नौजवान है, फुल ऑफ लस्ट है। तो वो जाते हैं एक ट्रैक पे नहीं, कैंपिंग कर रहे होते हैं। उनके दोस्त बोलते हैं कि जाके अपना कोई फोटो वोटो खिंचाओगे, बढ़िया सी सोशल मीडिया पे डालोगे तभी लड़की पटेगी। तो अंदर चले जाते हैं जंगल में हीरो बन के। तो अभी अंदर चले जाते हैं जंगल में, वहाँ पे सेल्फी ले रहे होते हैं। वहाँ पे एक भालू आ जाता है, तो भालू उन पे अटैक करने लगता है और जो उनके बहुत ही प्यारे और पक्के दोस्त है वो वहीं से खिसक लेते हैं। फिर वो भालू उन पे अटैक करता है, फिर वो अटैक से बच जाते हैं। रश्मिका मंदाना उनको मिलती हैं, उनका इलाज करती हैं। और फिर धीरे धीरे आयुष्मान स्टार्ट्स लाइकिंग रश्मिका एंड रश्मिका आल्सो स्टार्ट्स लाइकिंग रश्मिका आल्सो स्टार्ट्स लाइकिंग आयुष्मान। बट आयुष्मान को अभी तक ये नहीं पता है कि रश्मिका इज आल्सो अ बेताल। इवन दो तो जो बाकी मीन और नेगेटिव बेताल्स होते हैं वो आ रहे होते हैं और रश्मिका आयुष्मान को उनसे बचाना चाहती है, जो रीजंस वो बाद में मूवी में बताते हैं। तो फिर आयुष्मान रश्मिका को अपने ही वर्ल्ड में ले जाता है, विच इज़ बेसिकली द ह्यूमन वर्ल्ड। तो वहाँ पे वो हर चीज़ उसके लिए न्यू है, वो कैसे डिस्कवर कर रही है, सीख रही है चीज़ें, वो सब पे भी थोड़ा फोकस है। और उनकी लव स्टोरी थोड़ी आगे कंटिन्यू होती है। जो थोड़ा अजीब चीजें हैं मूवी में वो है कि वो वहां पे पहुंचते हैं, घर पे पहुंचते हैं आयुष्मान खुराना। और आयुष्मान खुराना के घर पे उनका मातम मच रहा है कि उनको सबको लगता है वो मर गए, क्योंकि थोड़े दिन बाद अपने घर पहुंचते हैं रश्मिका के साथ। और जो वहां पे फीके ढीले डाले रिएक्शन है, मतलब उसके पापा आते हैं, आयुष्मान के पापा, मम्मी जिन्होंने एक्टिंग करी है वो अच्छी करी है। जो उसके पापा आ रहे हैं जो कि परेश रावल, उन्होंने लाइक कुछ मेरे ख्याल से वो कॉमेडी दिखाना चाहते थे, लेकिन वो कॉमेडी दिखाने के चक्कर में इमोशन ही चले गए। मतलब तुम्हारा बेटा मरा है, वो वापस आ गया है, तुम उसके फूलों की माला चढ़ा रखी है उसकी फोटो पर, कोई रिएक्शन नहीं है। बल्कि वो इंक्वायर करने लग जाते हैं, तो मेरे ही बेटे हो क्या, चलो साबित करो तुम मेरे ही बेटे हो। उसको रूम में ले जाके इंटेरोगेट कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, इमोशनल कनेक्ट ही नहीं बन पाया वहां पे। फिर ऐसे कुछ ना कुछ इंस्टेंसेस होते रहते हैं एंड इवेंचुअली फिर आयुष्मान को एक फाइट सीक्वेंस के बाद रश्मिका की एक्चुअल आइडेंटिटी पता चलती है कि वो एक बेताल है। और उसमें भी मतलब उनका काफ़ी ठंडा रिएक्शन था। हम में से किसी को ऐसे सच में कभी पता चले कि वो हमारे सामने एक वैम्पायर है, हम डर के भागेंगे या हम उस चीज़ में शायद बिलीव ही नहीं करेंगे या क्यूरियस हो जाएंगे। बट आयुष्मान मतलब ऐसे दिखाया कि बस उस चीज़ को एकदम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो थोड़ा मुझे वियर्ड लगा। हाँ, जैसे वो स्टोरी पढ़ के आए तो उनको पता है कि ये भाई ये वैम्पायर बनने वाली है, तो ऐसा था कि ही वाज प्रिपेयर्ड किया कुछ वैम्पायर वगैरह बनेगा। तो रिएक्शन बहुत फीका था। और भी कई चीजें होती हैं। रश्मिका मंदाना कुत्ते को पकड़ के उसको खाने की कोशिश कर रही होती है, देन आयुष्मान इज लाइक तुम इसको खाओगी, मतलब वो भी फीका, कोई बात नहीं। उसके बाद वो उनको डेट पे लेके जाता है, किसी आइटम सॉन्ग वाली जगह पे डेट के लेके जाता है, जहाँ पे आइटम सॉन्ग चल रहा है, चारपाई पे बैठे हैं बिल्कुल डिस्को बार और अजीब से कपड़े पहन रखे हैं भाई। तो वो भी कोई रियलिस्टिक नहीं है। तो रियलिस्टिक जो मूवी बननी चाहिए उससे दूर दूर तक नहीं थी। मूवी बस चल रही है और तुमको भी पता चल जाए, कोई इसमें डेप्थ, कोई मीनिंग वो नहीं आ पा रहा है। फिर दिखाते हैं कि ऐसे रश्मिका उसको छोड़ के जा रही होती है, तो आयुष्मान उसके पीछे पीछे जाता है। बट वहाँ पे फिर उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है एंड ही ऑलमोस्ट डाइज एट दैट टाइम। तो रश्मिका फिर उसको बचाने के लिए बाइट करती है और वैम्पायर बना देती है। और फिर ये इंटरवल तक बेसिकली आयुष्मान वैम्पायर बनता ही नहीं है। फिर जैसी सेकेंड हाफ मूवी का स्टार्ट होता है, फ्रॉम देन ऑन ही इज अ वैम्पायर एंड नाउ ही हैज़ ऑल दोज पावर्स, या जो भी चेंजेस होते हैं कि सनलाइट से अनकंफर्टेबल हो रहा है या स्पीड बहुत आ गई है, स्ट्रेंथ काफ़ी आ गई है, खाना नहीं खा सकता क्योंकि खून की क्रेविंग हो रही है। तो ये सारी चेंजेस काफ़ी ब्रीफली दिखाए हैं मूवी में। हाँ, वो भी इतने इम्पैक्टफुल नहीं निकल के आए। ऊपर से परेश रावल का थोड़ा मेरे को लगा कि कैरेक्टर में थोड़ी ओवर एक्टिंग और कॉमेडी करने के चक्कर में वो इमोशंस वो सब
चले गए, जो पेरेंट्स के होने चाहिए अपने बच्चे को लेके। और फिर जैसे मुझे ये भी लगा कि जब आयुष्मान एज अ वैम्पायर अपना रोल निभाते हैं, जो कैरेक्टर के थ्रू वो एक्टिंग करते हैं, मतलब वी सीन लाइक फार बेटर वैम्पायर्स टू बी ऑनेस्ट। और ये इंडिया या बॉलीवुड की पहली मूवी थी विच इज़ बेस्ड अबाउट वैम्पायर्स, तो काफ़ी मुझे गैप एरिया लगा वहाँ पे। जैसे ट्वाइलाइट सीरीज़ ले लो या वैम्पायर डायरीज ले लो, उसमें बहुत अच्छा पोर्ट्रेयल है वैम्पायर्स का। एंड इवन फॉर ऑल द हिंदी OTT शो लवर्स, इफ़ यू रिमेंबर अभय रायचंद, तो ही वाज लाइक द OG वैम्पायर, तो वो वाला वाइब तो मुझे बिल्कुल नहीं आया। तो ये सुपरफिशियल चल रहा है। जो 2 कैमियोज आए हैं इसमें वो बढ़िया है। एक अभिषेक बनर्जी का कैमियो जब आता है, सरप्राइजिंगली ऑडियंस में एक बातें होने लग जाती है, एक हलचल मच जाती है थिएटर में। सो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू सी। और एक दूसरा कैमियो जो हमने ट्रेलर में भी देखा था, भेड़िए का है। और भेड़िए और वैम्पायर के जो फाइट सीक्वेंस है, शायद वो बताना नहीं था लेकिन है तो वो बढ़िया है, शायद इसीलिए आप देखने भी चले जाओ, तो वो बढ़िया है। और एक और चीज़ मेरे को बढ़िया लगी, 2 चीज़ें और जो बढ़िया लगी, जो कि छोटी छोटी हैं, कि जब वो बताते हैं 1947 के इसके अंदर मेंशन है पार्टीशन का, वो मुझे अच्छा लगा कि कैसे इंसानों को उन्होंने वो बताया कि वो वायलेंट हो जाते हैं। दोनों ही अच्छे हैं, लाइक मारने वाले भी अच्छे हैं और मरने वाले भी अच्छे हैं, बट इंसान ही वायलेंट उसका नेचर है, वो दिखाने की कोशिश करी है, वो अच्छा लगा। दूसरा, इन्होंने एक छोटा माइथोलॉजी से कनेक्ट करने की कोशिश करी है, वो काली माता का था आई गेस, तो वो थोड़े बहुत अच्छे थे। बाकी पूरी मूवी सुपरफिशियल उस पर चलती है। आयुष्मान खुराना थोड़ा अच्छा नहीं कर पाए, वो वैसे एक्टर अच्छे हैं बट इतना जोर, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। हाँ एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, उस तरीके से कैरेक्टर उनका निकल के नहीं आया। और दूसरी तरफ रश्मिका मंदाना ने बहुत अच्छा काम करा है, मतलब जब भी वो स्क्रीन पे होती थी, जब भी वो वैम्पायर बनती थी, उनकी इंटेंसिटी अच्छी थी और वो देखने लायक था। तो फर्स्ट हाफ पूरी मूवी का तो उन्होंने ही संभाला है, बल्कि सेकंड भी काफी हद तक वही संभाल रही थी। और बीच में जो 1-2 आइटम सॉन्ग आ जाते हैं वो तो ऐसे ही हैं फालतू के, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। यही है नवाज का, जैसे इसमें थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है, सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी इट्स मोर लाइक अ फाइट सीक्वेंस बिटवीन नवाज एंड आयुष्मान, व्हिच इज अगेन क्वाइट प्रेडिक्टेबल। तो वो दिखाया है, और क्यों वो लड़ रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, वो मिस्ट्री है, वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे। वी डोंट वांट टू गिव द स्पॉयलर्स आउट, बट येस, ऑल इन ऑल आई थिंक इफ आई टॉक अबाउट थामा, आई वुड से इट्स एक्चुअली अ रश्मिका फिल्म, नॉट एन आयुष्मान फिल्म। या और ज़्यादा सेंसिबल नहीं है, और कहीं कहीं जगह ऐसा लगता है कि ऐसे थोड़ी होता है कि कुछ तो लोगों का रिएक्ट करो, कुछ एक रियलिज्म लेके आओ, रियलिटी सा लगे ऐसा लेके आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो बस मूवी चल रही है, दिल्ली की सड़कों पे, छतों पे लड़ाई हो रही है दिल्ली की, और किसी को नहीं पता, सब अपना घर पे बैठे हैं आराम से, जबकि आधे मोहल्ले की आंटी तो ऊपर ही रहती है, उनको सब पता रहता है। और यहाँ पे तो सब फट गया, दीवारें फट रही हैं, पोस्टर फट रहे हैं, इधर से उधर लोग गिर रहे हैं, किसी को नहीं पता कुछ, तो वो थोड़ा अजीब है। तो रियलिटी से मेरे को लगा कि थोड़ी दूर है मूवी। और जैसे अगर मैं बात करूँ इस मूवी के म्यूजिक की, तो मूवी में ठीक है, इट प्लेड आउट वेल, बट ऐसा कोई गाना नहीं था विच स्टेड विद यू आफ्टर द मूवी गॉट ओवर। राइट, और जो इसका BGM बोलेंगे आई गेस, म्यूजिक जो पीछे चल रहा है, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, काफी लाउड है, काफी थम्पिंग म्यूजिक है, बट वो इम्पैक्टफुल इतना नहीं लगा। Yes, so we are a little bit disappointed, I would say, from MHCU. ये कि उनकी MHCU की ब्रांडिंग के बाद उनकी फर्स्ट मूवी थी, फर्स्ट मूवी है, और उससे एक्सपेक्टेशंस हाई थी कि, और बजट भी इसका काफी हाई था, 145 करोड़ का बजट था, और कंटारा का 125 करोड़ का बजट था, और वो इससे बहुत 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 ज्यादा बढ़िया थी। मे बी दैट इज ऋषभ शेट्टी मैजिक, बट पता नहीं। तो ये डायरेक्ट करी है आदित्य सरपोतदार ने, जिन्होंने पहले मुंजिया भी डायरेक्ट करी है। मुंजिया भी इतनी अच्छी नहीं थी, ओकेश थी, और ये वाली तो है बस। आई थिंक यू नो बाय नाउ। तो एक जो पैटर्न हमने नोटिस करा है कि जब भी एक डायरेक्टर की मूवी चल जाती है, चाहे वो उसने पैसे कमा लिए हैं, चाहे उसके रिव्यूज खराब हो या फिर ऑडियंस को इतनी पसंद ना आई हो, बट हाइप की वजह से और मार्केटिंग की वजह से मूवी चल गई है। फॉर एग्जांपल मुंजा चल गई तो उन्होंने तब थामा दे दी इनको। ऐसे पहले हुआ था कि ओम राउत ने बनाई थी तानाजी वाज नॉट दैट मच गुड ऑफ अ मूवी, लाइक ओकेश थी वो, और फिर बट उसने पैसे कमा लिए थे, तो उस डायरेक्टर को फिर आदि पुरुष बनाने को दे दी थी, जो कि प्रभास के रामायण थी, फिर हमें सबको पता है वो फ्लॉप हो गई थी। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ करेक्ट रिव्यू ऑफ अ मूवी, पीपल आर एक्चुअली
बेसिंग और टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द बॉक्स ऑफिस नंबर्स, जो कि यहाँ पे फिर ऐसा प्ले होता है कि एक डायरेक्टर की पहली मूवी ने तो चलो कमा लिया, फिर दूसरी मूवी ने इतना नहीं कमा पाई। तो ये पैटर्न अगर कोई बड़ा सा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हमारी वीडियो देख रहा हो तो वो नोटिस कर सकते हैं, इस पे लाइट डाल दी हमने। तो या बट एनीवे दिस वाज आवर रिव्यू फॉर थामा। अगर आप ये मूवी देख के आए हैं तो आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी, आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा नहीं लगा। लेट्स हैव अ चैट अराउंड दैट एंड यस बस जय हिंद जय भारत, एम्पायर है।